स्वागत है आपका गोगो ज्ञान के एक नए वीडियो में। तो यहाँ हम बात करते हैं उन सवालों की जो दिखते तो सिंपल हैं, लेकिन उनके पीछे छुपा होता है एक दिलचस्प सच। तो चलिए समझते हैं आखिर ऐसा क्यों होता है। एक सांप के शरीर में कोई हाथ नहीं, कोई पैर नहीं, कोई पंख नहीं, फिर भी वो पानी में तैरता है, पेड़ पर चढ़ता है, जमीन पर दौड़ता है। ये सिर्फ लचीलापन नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल मिरेकल है जो करोड़ों साल की एवोल्यूशन ने डिजाइन किया है। और इस मिरेकल का केंद्र है सांप की रीढ़। एक इंसान की रीढ़ में होती हैं करीब 33 वर्टिब्रे। एक सांप की रीढ़ में होती हैं 200 से लेकर 400 से भी ज्यादा वर्टिब्रे। कुछ प्रजातियों में ये संख्या 500 तक पहुंच जाती है। हर एक वर्टिब्रे एक अलग यूनिट है, इंडिपेंडेंट, प्रिसाइज और पर्पस बिल्ट। और हर वर्टिब्रे के साथ जुड़ी होती हैं 2 रिब्स। इसका मतलब एक सांप के पास सैकड़ों रिब्स होती हैं। वो पसलियां जो इंसान में सिर्फ छाती को घेरती हैं, सांप में पूरे शरीर की मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। ये डिजाइन किसी एक्सीडेंट का नतीजा नहीं है, ये एक इंजीनियरिंग सॉल्यूशन है बिना लिम्स के मूवमेंट की समस्या का। सांप की हर वर्टिब्रा अपने आगे और पीछे वाली वर्टिब्रा से एक स्पेशल जॉइंट के जरिए जुड़ी होती है। इस जॉइंट को ज़ाइगोपोफिसिस कहते हैं। ये जॉइंट सांप को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों डायरेक्शंस में बेंड करने देता है, लेकिन एक लिमिट के साथ। हर जॉइंट सिर्फ उतना ही मुड़ता है जितना जरूरी है, न ज्यादा न कम। इसी कंट्रोल्ड फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से सांप का शरीर टूटता नहीं, मुड़ता है। जब सांप किसी शिकार को कॉइल करता है तो हर वर्टिब्रा एक साथ काम करती है। ये एक चेन रिएक्शन है, एक एंड से दूसरे एंड तक। इस कोऑर्डिनेशन में कोई सिंगल मसल नहीं होती जो सब कुछ कंट्रोल करे। सैकड़ों छोटी छोटी मसल्स हर वर्टिब्रा से जुड़ी एक साथ एक्टिवेट होती हैं। यही वजह है कि एक पाइथन का ग्रिप इतना पावरफुल होता है कि वो हड्डियां तोड़ सकता है। वो ग्रिप स्ट्रेंथ किसी एक मसल से नहीं आती, वो पूरे स्केलेटल सिस्टम की सिंक्रोनाइज्ड पावर से आती है। अब इस डिजाइन की एक और डायमेंशन है जो और भी चौंकाने वाली है। सांप की वर्टिब्रे सिर्फ मूवमेंट के लिए नहीं है, वो लोकोमोशन के 4 अलग अलग मोड्स को पॉसिबल बनाती हैं। लैटरल अंडुलेशन, जिसमें सांप एस शेप बनाते हुए आगे बढ़ता है। रेक्टिलिनियर मूवमेंट, जिसमें सांप एक सीधी लाइन में चलता है जैसे एक हेवी पाइथन। साइड वाइंडिंग, जिसमें सांप रेत पर डायगोनल जंप्स लेता है। कॉन्सर्टिना मूवमेंट, जिसमें सांप अपने आप को कंप्रेस और एक्सटेंड करके आगे बढ़ता है जैसे एक स्प्रिंग। एक ही स्केलेटल स्ट्रक्चर, 4 अलग लोकोमोशन स्ट्रैटेजीज। किसी भी दूसरे वर्टिब्रेट में ये कैपेबिलिटी नहीं है। ये वो जगह है जहाँ एवोल्यूशन की असली ताकत दिखती है। सांप के पूर्वजों के पास पैर थे, फॉसिल रिकॉर्ड्स ये कंफर्म करते हैं। लेकिन जैसे जैसे लिम्स छोटे होते गए, वर्टिब्रे की संख्या बढ़ती गई। एक ट्रेड ऑफ हुआ, स्ट्रक्चरल सिंप्लिसिटी के बदले में फंक्शनल कॉम्प्लेक्सिटी। पैर गए, लेकिन उनकी जगह एक ऐसा सिस्टम आया जो ज्यादा वर्सटाइल था। आज सांप हर टेरेन पर सरवाइव करता है, डेजर्ट, ओशन, रेन फॉरेस्ट, माउंटेन। और ये सब पॉसिबल है सिर्फ उस वर्टिब्रल मल्टीप्लिकेशन की वजह से। एक शरीर जिसे कमजोर समझा जाता है, वो एक्चुअली एक प्रिसिजन मशीन है। जो दिखता है वो सच नहीं होता, और जो सच होता है वो अक्सर हड्डियों के अंदर छुपा होता है। ऐसे और सवालों के जवाब जो स्कूल में नहीं सिखाए जाते, सिर्फ गोगो ज्ञान पर मिलेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।